हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे प्रबंध के उद्देश्य से। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा थे प्रबंध के दो उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य, दूसरा था सहायक उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य क्या थे, एक बार उनको फिर रिवाइज कर लेते। प्राथमिक उद्देश्य थे, वैसे तो प्राथमिक उद्देश्य मुख्य क्या है, सबसे पहले जीवित रहना, दूसरा लाभ कमाना, तीसरा विकास करना। यानी सबसे पहले तो बिजनेस का जो भी संगठन ये चाहता है कि वो जीवित रहे। तो इसमें मुख्य बातें क्या थी कि उचित लागत पर उत्पादों की सेवा का उत्पादन करना, ठीक है जी। उन उत्पादन सेवाओं का उचित मूल्य पर वितरण करना, यानी कि उचित लागत है पहले तो उनका निर्माण करें, कम से कम लागत जहाँ तक हो सके मितव्ययतापूर्ण, यानी कम से कम उन उत्पादन सेवाओं का उचित मूल्य पर वितरण करना, इस जिससे उपभोक्ता को संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो। उपक्रम में उन सभी संसाधनों को उचित पारिश्रमिक देना, उपक्रम को उचित मात्रा में लगा। फिर वो सहायक उद्देश्य क्या थे, सहायक उद्देश्य वो थे जो प्राथमिक उद्देश्य की सहायता प्रदान करते थे। और प्राथमिक उद्देश्य जैसे हमने उचित लागत पर उत्पादन करना है, तो सहायक उद्देश्य में हमने पढ़ा था कि मुख्य होते हैं मानवीय साधन और भौतिक साधन। अगर मानवीय साधन और भौतिक साधनों में तालमेल नहीं होगा तो उचित लागत पर कहाँ से उत्पादन करेंगे। जैसे भाई मशीनरी बेकार है, कर्मचारी कुशल है, उसकी कुशलता का पूरा उपयोग नहीं कर सकते। परंतु अगर मान लो जैसे उल्टा रिवर्स चलते हैं, अगर मशीन जो तो बढ़िया है, उसकी गुणवत्ता बढ़िया है उत्पादन करने की, परंतु कर्मचारी अकुशल है तो हम उत्पादन नहीं कर सकते। इसलिए सहायक उद्देश्य क्या थे, जो मानवीय साधन और भौतिक साधनों में तालमेल स्थापित करने का था, जिसमें हम पढ़ते थे कि विभिन्न संसाधनों में गुणवत्ता उत्पादन करना, इनके यथोचित समय स्थान पर उपयोग करना और इनके उपयोग में सामंजस्य स्थापित करना, ताकि सभी संसाधन एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करे। पूरक का मतलब बताया था, हमने इकोनॉमी पढ़ा था, जुराब ऐसे ही। जैसे यहाँ क्या कहता है कि कर्मचारी और मशीनरी दोनों एक दूसरे के पूरक, बिना कर्मचारी के मशीनों का सही उपयोग नहीं किया जा सकता ऐसे मशीनों और बिना मशीनों के कर्मचारियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो अगला हम पॉइंट पढ़ते हैं। अगला उद्देश्य व्यक्तिगत उद्देश्य, ठीक है जी, यहाँ लिख लेना व्यक्तिगत उद्देश्य। ये व्यक्तिगत पॉइंट बना लेना, बुक में ना हो तो। व्यक्तिगत उद्देश्य किसी उपक्रम में व्यक्तिगत उद्देश्य मानवीय संसाधनों की संतुष्टि से, ठीक है। किसी उपक्रम में व्यक्तिगत उद्देश्य मानवीय संसाधनों की संतुष्टि से। संसाधनों पहले ही बताया था कि ये मशीनरी वगैरह सारे संसाधन होते, कर्मचारी वगैरह थे, मानवीय की बात है जैसा कि ऊपर बताया गया। किसी संस्था में विभिन्न संसाधनों को मानवीय एवं अन्य संसाधनों में विभाजित किया जाता है। यानी कि हमने पहले कहा थी वैसे संसाधन जो उत्पादन में सहयोग करे, भवन हो गया जी, पूंजी हो गई, ठीक है, भूमि हो गई, ये सारे संसाधन है। जैसे भूमि के बदले में लगान देना, उसके प्रतिफल के रूप में कर्मचारी हो गया, ठीक है। तो इन संसाधनों को मानवीय संसाधनों एवं अन्य में विभाजित किया। जैसे मानवीय संसाधन हो गए और भौतिक संसाधन हो गए, हम दो ही लेकर चलते हैं। मानवीय संसाधनों के अन्य संसाधनों से भिन्न है, क्योंकि मशीन और मानवीय संसाधन में अंतर, क्योंकि उनके द्वारा गैर मानवीय संसाधनों का संचालन किया। जो मानवीय साधन है वही तो भौतिक संसाधनों का संचालन करते हैं। मान लो मशीन है खूब बड़े पर, जब तक कर्मचारी उस पर कार्य नहीं करेगा, कुशल उसको ऑपरेट नहीं करेगा, यानी कि उसका संचालन नहीं करेगा, तो मशीन कैसे कार्य करेगी। तो यही कहा गया है कि उनके द्वारा गैर मानवीय संसाधन, मनुष्य के अलावा, तो उनका किसी भी उपक्रम में मानवीय संसाधनों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला हो गया जी उद्यमी, ठीक है, दूसरा हो गया प्रबंधक, यानी कि पहला उद्यमी, दूसरा प्रबंधक एवं अन्य कर्मचारी। इन सभी वर्गों के अलग अलग कार्य, उत्तरदायित्व एवं आकांक्षाएं होती। इच्छा, एम्बिशन, उत्तरदायित्व, कहते हैं सबकी अपनी अपनी जवाबदेही। भाई प्रबंध है, उद्यमी है। उद्यमी कौन होता है, जो व्यवसाय का मालिक होता है, स्थापित करना है। यहाँ पहले हम उद्यमी को बोलते हैं नए व्यवसाय को स्थापित करने वाला व्यक्ति, परंतु अब क्या होगा, जो नई नई तकनीकों का प्रयोग होता है। उद्यमी का कर्तव्य क्या है कि प्रबंधक को, संस्था को उचित संसाधन उपलब्ध कराए। भाई मालिक ही तो जो स्वामी होता है, परंतु वही तो मशीनें वगैरह, बिल्डिंग वगैरह वही तो उपलब्ध कर, उसका अपना उत्तरदायित्व तो जवाब दिए। प्रबंध उनका संचालन करता है और अन्य कर्मचारियों से कार्य करवाता है। इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग कार्य उत्तरदायित्व है। प्रबंध का उद्देश्य इन सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करना होता है। इसके लिए आवश्यक है कि उपक्रम में
ऐसा वातावरण कार्य प्रणाली विकसित की जाए जिससे सभी व्यक्तियों को संतुष्टि प्राप्त और अपनी संपूर्ण क्षमता से कार्य कर सके। ठीक है जी। अगला है उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य में हम पढ़ते हैं क्योंकि जो संसाधन है, एक संस्था या संगठन जितने भी संसाधन कहाँ से प्राप्त करती है? समाज से। ठीक है, तो उपक्रम अपने संसाधन समाज से प्राप्त करता है, उनसे कुछ उत्पादों एवं सेवाओं को में परिवर्तित कर देता है। भाई पुण्य समाज को दे देता है। ठीक है, जैसे CSR चैप्टर है बिजनेस में सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला, इसके अंदर यही तो कि जो हमारा आसपास कंपनी स्थापित है वो आसपास के पर्यावरण को दूषित भी करती है। तो इस पर इसलिए क्योंकि जो कुछ तत्व मशीनरी वगैरह जो भी भूमि वगैरह कहाँ से लेती है संगठन? समाज से। तो समाज को भी कुछ वापस देती है, सेवाओं में परिवर्तित करता है और पुण्य समाज को देता है। इस प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सामाजिक उद्देश्य निहित है। ठीक है, इन उद्देश्यों में समाज के विभिन्न संसाधनों का विकास, उनका समुचित उपयोग, समाज के प्रत्येक घटक की इच्छा पूर्ति। ठीक है जी। अब पर समाज में जैसे कर्म मानवीय शक्ति या कर्मचारी है या रोजगार है, रोजगार में वृद्धि करना। ठीक है जी। सामाजिक आचरण में संलग्नता शामिल करना, अच्छे उदाहरण प्रस्तुतिकरण आदि सम्मिलित है। यानी कि इसको फिर पढ़ते हैं क्योंकि सामाजिक उद्देश्य से क्या है? जितने भी संसाधन है एक कर्म कहाँ से लेता है? समाज के। ठीक है, इसी तो इसलिए तो आपने देखा होगा शाजापुर वगैरह कहीं भी स्कूलों के बाहर लिखा था हीरो होंडा स्कूलों में सफेदी पेड़ वगैरह या लाइटें वगैरह लगाना, इस CSR के तहत ही है। ठीक है, कि अब नियम आ गए भाई जब आप समाज से कुछ चीज़ें लेते हो तो उनको वापस तो दो। बस स्टैंड देखा होगा बने हुए। तो उपक्रम के संसाधन समाज से प्राप्त करता है, कुछ उत्पादों को सेवाओं में परिवर्तित करता है, उन्हें पुनः समाज को। इस प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सामाजिक उद्देश्य निहित होता है। इन उद्देश्यों को समाज को विभिन्न संसाधन का विकास एवं समुचित उपयोग, समाज के प्रत्येक घटक की इच्छा पूर्ति। ठीक है जी। कर्मचारी समाज में अनेक लोग, प्रबंधक वर्ग या कर्मचारी सरकार सब आ गया। समुचित आचरण में संलग्नता अच्छे उदाहरण द्वारा प्रस्तुत आदि को सम्मिलित किया जाता है।